करूंगा कुछ तो। ओके, चलो ठीक है। गुड। यस। आपका शेड्यूल क्या है अभी आज आपका? मेरा मेरा दो हाँ, दो लोगों का थेरेपी क्लियर करना है, एक का इंटरव्यू लेना है, एंड जो पर्सनल टीम की क्लास है वो उसको अटेंड करना है, एंड कॉलिंग करनी है। कितनी? कॉलिंग की बात करें तो कंफर्मेशन होना चाहिए बस, 10+। कल कितने कंफर्मेशन किए थे आपने? कल मेरे सर कल साथ ही हुए थे। एक्चुअली हाँ। सर ओल्ड लीड है ना, सो मतलब उसमें थोड़ा। क्या रहा सात कंफर्मेशन का? रात का सर क्या रहा कि हम्म। मतलब इंटरेस्टेड कोई नहीं बोला। ओके, ठीक है। थोड़ा सा न्यू पे मैंने बताया था ना कि न्यू पे भी काम करना है भाई, एक चीज के ऊपर। आपको मैंने बोल दिया भाई ओल्ड पे, तो ओल्ड ओल्ड पे ही लग गए ना आपको मैंने। ओके। आपको पता है ना यस। कि हर एक चीज को मेंटेन करना है, राइट ना? ओल्ड प्लस न्यू, ठीक है। ओके। जिससे हमें रिजल्ट्स मिले। अगर मैंने बोला ओल्ड, तो ओल्ड पे काम करना है बट सारा नहीं करना, राइट ना? ओके। उस चीज पे करना है बट आपने उसके अकॉर्डिंग करना है ताकि न्यू का भी हो और फिर उसके हो। ठीक है, जिसको बोलते हैं ओवर टाइम। आया समझ? ओके। यस। सिंपल राइट ना? अगर आप एक ही चीज को बार बार करोगे ना, जैसे कोड के अंदर क्या होता है, रिजल्ट्स आते हैं अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, अगर आप वो चीजें अच्छी हैं, ठीक है। पर्सन्स के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स आते हैं, बट हमें ये चीज पकड़नी पड़ेगी ना कि यार हाँ, उस चीज के अंदर कैसे हम रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। रिजल्ट निकाला जाता है, राइट ना? ओके। नॉट एज ए की मतलब उसी के अंदर लगे हैं। रिजल्ट निकालना पड़ता है, पर्सन्स को समझना पड़ता है कि यार किस लेवल का पर्सन है ना। तो वो सारी चीजें होती हैं। ओके। ऑल क्लियर। तो उसके अकॉर्डिंग पिच करते हैं, यस। क्योंकि जितनी ज्यादा वाइब मैच हो जाएगी ना उतना जल्दी पर्सन क्लोज हो जाता है, जितनी थोड़ा सा कम वाइब मैच हुई उतना कम क्लोज होता है पर्सन। ये रियलिटी है, ठीक है। तो आपने इस चीज को पकड़ना है कि यार हाँ, वाइब मैच हो। दैट्स इट। क्लियर हुआ? ओके सर। ओके जी, ठीक है। और आपका क्या शेड्यूल है आज आपका, विकास? हाँ सर, वही 30 to 40 कॉलिंग की, तो मैंने 20 कॉल की थी, तो डे 1 में 3 लोग थे, तो अभी उनका फॉलोअप भी लेना है। कल फॉलोअप नहीं लिया? नहीं, कल नहीं ले पाया था सर, थोड़ा काम आ गया था। जब भी आप पर्सन्स को डे 1 दिखाते हो, डे 1 दिखाने के बाद ना आप उसको ऑडियो मैसेज भेज दिया करो, ठीक है। ओके। कि क्या ऑडियो मैसेज भेजना है कि आपने वीडियो देखा होगा, आपको समझ आया होगा, राइट ना? सो राइट, मैं सब इस चीज़ की वजह से थोड़ा सा बिजी हूँ, तो हम कल बात करते हैं इतने टाइम पर। दिस इज द मैसेज, पर्सन क्या नहीं होता, इनएक्टिव नहीं होता। क्लियर हुआ? एक छोटा सा ऑडियो मैसेज, 20 सेकंड का, 30 सेकंड का, हम कहीं भी कर सकते हैं, राइट ना? कितना भी बिजी क्यों ना हो। राइट। ये छोटी सी एक्टिविटी से आपका पर्सन हमेशा पॉजिटिव रहता है। ओके। दिस थिंग, ये छोटी सी एक्टिविटी करने से ज्यादा बेस्ट रहता है, ठीक है। कल जो आपने टू डू लिस्ट में था उसमें काम हुआ? हाँ, हो गया था सर, लेकिन पूरा नहीं हुआ था। लॉयल नहीं हो अपने आप से, तो राइट ना? करो भाई, जो चीज बोला उसको करो। ओके। ऑल क्लियर। इसी को ये बोल, जो लिखा ना उसको करो। है ना? आपने जो बोला सब है उसको शाम ठीक तक करो, डन। फिर मानोगे हाँ कि ये काम करने वाले हो आप, राइट? तो वो सारी चीजें फिर आओ कि यार हाँ, यहाँ पे दिक्कत आई, क्योंकि अगर आप काम करोगे तो प्रॉब्लम्स आएगी तो सीखोगे, सीखोगे तो काम रिजल्ट्स आएंगे। अब काम नहीं करेंगे तो रिजल्ट्स, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, प्रॉब्लम्स नहीं आएगी तो काम नहीं होगा, राइट? तो वो हम्म, सारी चीजें, ठीक है। yes। हाँ जी, दीपक जी, वही सारी है। हाँ जी। अरे। या ऑफिस में आप? हाँ। ओके। हो गया आपका मार्च का सही सही? महीना है ना, तो दिन है सब सारा, बताइए। हो गया आपका हेल्थ इशू सही? हाँ हाँ है। चलो ठीक है, ग्रेट है ना। कल का काम हो गया था शेड्यूल आपका? कल का जो सेट किया था, कुछ कुछ कर लिया था, कॉलिंग्स वगैरह किए थे।
हम्म। कंफर्मेशन कराए थे आपने, कंफर्मेशन या फिर? नहीं, कंफर्मेशन के लिए मैं आज करवाऊंगा, तो लेडी ओके। दोनों थी, उनका थोड़ा सा व्यस्त है तो आज होगा। चलो ठीक है। ग्रेट। ओके। सो एवरीवन, बाकी एंड टू डू लिस्ट क्रिएट किया करो। बस बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। छोटी सी एक्टिविटी, ठीक है। मैंने ये चीज़ें सिखाई हैं तो इम्प्लीमेंट करोगे, आप खुद अपने रिजल्ट्स देखोगे, ठीक है। दिस इज द गुड थिंग। ओके, हम आते हैं बैक टू टॉपिक। ओके। आज का जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है। किसके ऊपर है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आती है आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग? सभी को आती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग? लगवा दूं सेशन किसी का? हम्म। बोला था ना कल, किसी का भी नाम आ सकता है, राइट? पहले से बताया नहीं है ना, तो पेपर नहीं हुए, ऐसा ही है। चलो कोई नहीं। एंड आपने मुझे नाम नहीं दिए थे ना, मैंने बोला था ना कल कि जिसको सेशंस लगाना है मुझे जस्ट अपना टॉपिक लिख कर दे देना, राइट ना? बोला था ना कल। तो सेशंस लगाने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। और क्लियर? तो देखो आज का आपका जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आप हेडिंग डाल लो, कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर। देखो हमारा बिजनेस के अंदर अगर आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीख गए, मतलब आपका 80% बिजनेस हो जाएगा। और जिसका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वीक है उसका बिजनेस नहीं हो पाता। ऑल क्लियर? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने के लिए आपके अंदर होना चाहिए कॉन्फिडेंस और आपके अंदर होनी चाहिए क्लियरिटी, है ना। चाहे वो प्रोस्पेक्टिंग के ऑब्जेक्शन हो, चाहे फॉलोअप के हो, चाहे क्लोजिंग के हो, चाहे चाहे 2CC क्लोजिंग के ऑब्जेक्शन हो, राइट, है ना। तो ये चीज समझनी पड़ती है। तो पहला चीज तो हम समझते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है क्या। यस उज्जवल, बताओ व्हाट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सर ऑब्जेक्शन एंड मतलब जो पर्सन के ऑब्जेक्शन है, तीन टाइप के ऑब्जेक्शन आए, प्रोस्पेक्टिंग ऑब्जेक्शन, फॉलोअप ऑब्जेक्शन, क्लोजिंग ऑब्जेक्शन, तीन टाइप ऑब्जेक्शन के आते हैं। जैसे कि, फॉर एग्जाम्पल। जैसे कि जैसे कि कोई पूछता है कि प्रोस्पेक्टिंग में जो ऑब्जेक्शन है कि वर्क क्या है, तो हमें उन्हें बताना है कि एचआर रिक्रूटमेंट है, डाटा मैनेजमेंट है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, ये वर्क है यहाँ पे। हम्म। आपको कितने ईयर का एक्सपीरियंस है और किस डिपार्टमेंट से आप काम से वर्क करना चाहते हैं। हम्म। जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट का वर्क होता है, तो जैसे हम्म। पर्सन बताया कि हाँ हमें इस डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट है, फिर ओके। पर्सन पूछ सकता है कि मार्केटिंग मार्केटिंग है क्या, तो नहीं मतलब मार्केटिंग मल्टीपल मतलब क्या ऑब्जेक्शंस, राइट। है। मतलब सिंपल है, यस। मल्टीपल ऑब्जेक्शंस, राइट। काम क्या है, ये तो नहीं है मार्केटिंग, है ना, ये है ना, फॉरएवर तो नहीं है, मतलब तरह तरह के ऑब्जेक्शंस, राइट ना, शुरू से एंड तक, है ना, जब तक क्लोजिंग नहीं हो जाती। और अगर उसका ऑब्जेक्शन आया तो डर जाते हैं आप, है ना। अरे ये तो इसने तो ऐसा पूछ लिया, अब मैं क्या आंसर करूँ, ना, अगर मेरा आंसर गलत हो गया तो बंदर गया। नो, आपने जैसे ही इसको कोई क्या? पूछ लेता है कि जैसे ही कोई पूछ लेता है कि इन्वेस्टमेंट है कि नहीं इसमें, एग्जैक्टली, डर जाते हैं ना कि यार अब क्या बोलूं, राइट। तो मैं उसको तो बोल कहना देता हूँ, नहीं। मैं तो सीधा बोल देता हूँ इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। एग्जैक्टली, है ना, क्योंकि उस टाइम पर उसके दिमाग में नहीं ये चल रहा है कि इन्वेस्टमेंट वाला मुझे नहीं करना। और अगर आपने हाँ नहीं, किया और तो? एक नहीं नहीं, और एक चीज भी इसमें है। इन्वेस्टमेंट मतलब किस लिए, मतलब अगर आप 2CC प्लान कर रहे हो तो सामान खरीद रहे हो ना, सामान आपको बिल्कुल। मिल रहा है ना। आपको इन्वेस्टमेंट जो भी कर रहे हो आपको रिटर्न, ये नहीं कि इन्वेस्टमेंट कहीं पर पैसा चला जा रहा है आपके पास कुछ आ नहीं रहा है। एग्जैक्टली, दिस इज द कहीं पर रियल। आप 30,000, हाँ। एग्जैक्टली, इसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो यही तो लोगों को क्या नहीं है, उसकी पता, डेफिनेशन नहीं पता इन्वेस्टमेंट की, राइट ना। किसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट, राइट, है ना। तो इसीलिए हमारे साथ जो पीपल्स आता है, हम क्यों नहीं बोलते इन्वेस्टमेंट, है ना। तो आपने झूठ नहीं बोला, क्योंकि उसको रिटर्न मिल रहा है, उसने जस्ट एक शॉपिंग करी है ना। मान लो मेरी ये टी शर्ट है, मैंने बाय करी, क्या मैंने इन्वेस्ट इन्वेस्ट किया? नहीं ना, मैंने तो बाय किया ना। प्रोडक्ट्स आप यूज करो एलोवेरा, क्या किया? इन्वेस्ट किया, बाय किया, बाय किया, राइट। बाइक। एग्जैक्टली, सो ये इन्वेस्टमेंट है? भाई नहीं ना। तो नहीं। आपने किसी को क्या नहीं बोला, झूठ नहीं बोला ना। तो आपको बिजनेस क्यों नहीं ग्रो करेगा ना। तो ये चीज दिल खोल के बोलो, नो इन्वेस्टमेंट, राइट, क्यों? इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, जस्ट उसने क्या किया, शॉपिंग किया ताकि उसको। और और हम्म। यही वाला सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है इसमें। एग्जैक्टली। और और इसमें कुछ अगर आप नहीं ऑब्जेक्शन, कॉन्फिडेंट, यही वाला सबसे बड़ा है।
हाँ, अगर कॉन्फिडेंट के साथ इसको डील करना सीख गए, आपका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। ओके। और पहला चीज स्टार्टिंग में अंदर अगर आता है ना ऑब्जेक्शन, तो स्टार्टिंग के अंदर कैसे कर सकते हो, दिस द स्किल्स, आप तो भाई स्किल्स दे रहे हो, फ्री में कौन से आता है ना। तो उसके रिगार्डिंग भी आप उसको कर सकते हो बेस्ट तरीके से, ठीक है। तो आप समझ आया ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मतलब। देखो हर एक जगह होते हैं, आप कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पे टीचर अगर पढ़ा रहा होता है तो बच्चे करते हैं, नहीं सर मुझे ये नहीं समझ आया, वो भी हैंडल करता है, टीचर नहीं करता। खैर कैसा बच्चा है, ये ऑब्जेक्शन है ना। जहाँ पे मैं स्टडी करता था वहाँ पे टीचर को ही परेशान कर देते, राइट ना, इतने स्टूडेंट्स। तो वो टीचर क्या करता था, बुलाता था और उसकी अलग से क्लास लेता था, राइट। ओके, ऑल क्लियर। तो दिस थिंग, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हर एक जगह होता है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, हर एक जगह होता है, राइट, है ना। तो टीचर को ही पता होता है कि यार कैसे कैसे आएंगे, तो वो ना पहले से प्रिपेयर होकर आता है ना। तो वो चीज है, क्लियर हुआ। तो ऐसे ही आपने भी अपने वर्क को लेकर ऑब्जेक्शन को प्रिपेयर करना है कि यार हर एक चीज आप अच्छे से आंसर कर पाओ, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाए, पर्सन आपको समझेगा तो नौ सिखिया है, क्या समझेगा, ये तो नौ सिखिया है, राइट, इसको खुद नहीं आता, मेरे को क्या सिखाएगा। सही बात है। तो ये चीज पकड़ना है, ओके। सो द आर्ट ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ओके, हेडिंग डाल लो। ओके, और क्लियर। मतलब ये एक जगह से आर्ट है, ठीक है, और इसको सीखना है, मतलब है ना, क्योंकि किस स्टाइल में किस पिच में आप बोलते हो, दिस थिंग, ऑल क्लियर। और ऑल क्लियर, द आर्ट ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन इज नॉट रिजेक्शन, ऑब्जेक्शन कोई रिजेक्शन नहीं है, ऑल क्लियर। ऑब्जेक्शन कोई रिजेक्शन नहीं है, इट इज अ रिक्वेस्ट फॉर मोर इंफॉर्मेशन। वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे और ज्यादा जानकारी मिले। ओके, ऑब्जेक्शन इज नॉट रिजेक्शन, इट इज अ रिक्वेस्ट फॉर मोर इंफॉर्मेशन। जो जितना ज्यादा काम करना चाहता है वो उतने ज्यादा क्वेश्चन करते हैं। ओके, जो जितना ज्यादा काम करना चाहता है वो उतने ज्यादा क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज ऑब्जेक्शन, लिखो व्हाट इज ऑब्जेक्शन, लाइक डाउट या क्वेश्चन इन प्रोस्पेक्ट माइंड। मीन्स, व्हाट इज ऑब्जेक्शन मीन्स डाउट और क्वेश्चन इन प्रोस्पेक्ट्स माइंड। हो गया यहाँ तक। फर्स्ट, इट्स अ जेन्युइन इंटरेस्ट। देखो जो जिसका जेन्युइन इंटरेस्ट होगा वो ऑब्जेक्शन करेगा, इट्स अ जेन्युइन इंटरेस्ट। सेकेंड पॉइंट, नो ऑब्जेक्शन, नो इंटरेस्ट, नो ऑब्जेक्शन नो इंटरेस्ट। ऑब्जेक्शन इज अ बाइंग सिग्नल, ऑब्जेक्शन इज अ बाइंग सिग्नल। हो गया। सो दिस थिंग, मैंने ये चार पॉइंट्स आपको लिखा है, तीन पॉइंट्स, इट्स अ जेन्युइन, जिसका जेन्युइन इंटरेस्ट होगा वो ऑब्जेक्शन करेगा, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं तो मतलब उसका इंटरेस्ट नहीं है। ऑब्जेक्शन इज अ बाइंग सिग्नल, अगर कोई मतलब उसका सिग्नल है कि मतलब वो करना चाहता है, राइट, सिग्नल आपको मिल जाएगा ना। और इफ दे आर आस्किंग, दे आर थिंकिंग, इफ दे आर आस्किंग, दे आर थिंकिंग। ऑल क्लियर। मतलब सिंपल सीधा अगर मैं बताऊं, तो ऑब्जेक्शंस अगर जो करता है तो डरना नहीं है, उसको और लर्न करना है, और उसके ऑब्जेक्शन उसके क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे से किसी ने पूछा कि अच्छा इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, अगर मैं एक लाइन में बोलना चाहूंगा, या फिर बोल दिया कि यार पैसे कितने आएंगे, राइट ना, मुझे कितने पैसे आएंगे, राइट ना, या फिर बोल दिया कंपनी कौन सी है, तो
उसका जो क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग मैं आंसर दूंगा, और मैं उसी को ही क्वेश्चन पूछ लूंगा। मैं उसी से ही क्वेश्चन पूछ लूंगा, मतलब मैं आंसर देने नहीं बैठ जाऊँ, क्योंकि अगर मैं आंसर देने बैठ गया तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन डालते जाएगा। और जब मैं उसी से ऐसा क्वेश्चन पूछ लूँ तो वो आंसर करने वाला बन जाएगा। मतलब तो यही तो करना है, सामने वाला आंसर करे। जैसे कि मान लो मेरे से किसी ने पूछा कि अच्छा कितना पैसा आएगा, राइट, या फिर कौन सी कंपनी है। तो उसको लोग देखो, कंपनी तो बहुत सारी है, 200 प्लस एमएनसी सेक्टर में प्लेसमेंट है। वैसे स्किल बेस्ड होगा, राइट ना। तो आपको पता है उसके अकॉर्डिंग तो थोड़ा सा डिफाइन कर दी, क्योंकि ज्यादा हमें लंबा चौड़ा डिफाइन नहीं करना, क्योंकि नहीं तो टाइम तो यही हो जाएगा ना ओवर। ट्रेनिंग क्यों रखी है? ट्रेनिंग इसीलिए रखी है ताकि वो बंदा ट्रेनिंग तक आए, दैट्स इट। क्लियर हुआ? सो दिस इज द बेसिक। व्हाई डू पीपल गिव ऑब्जेक्शंस? लोग ऑब्जेक्शन क्यों करते हैं, इसका रीजन जानो। लोग ऑब्जेक्शन क्यों करते हैं? व्हाई डू पीपल गिव ऑब्जेक्शंस, इसका भी मैं रीजन आज बताता हूँ आपको। फर्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ ट्रस्ट। लैक ऑफ ट्रस्ट। सेकंड, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। थर्ड, फियर ऑफ फेलियर। फोर्थ, पास्ट बैड एक्सपीरियंस। फिफ्थ, फैमिली माइंडसेट, सॉरी मनी माइंडसेट। मनी माइंडसेट। फिफ्थ, मनी माइंडसेट। और सिक्स्थ, फैमिली प्रेशर। ये कॉमन, इन रीजंस की वजह से पीपल आपसे ऑब्जेक्शंस करते हैं। या तो उसे ट्रस्ट का लैक, लैक ऑफ ट्रस्ट। लैक ऑफ नो अंडरस्टैंडिंग, समझ नहीं आया। फियर ऑफ फेलियर, डर है फेल ना हो जाऊं। पास्ट बैड एक्सपीरियंस, किसी ने किया उसका एक्सपीरियंस गलत गया तो उसको सोच कर बैठा है। मनी माइंडसेट, पैसे का माइंडसेट ही नहीं है, गरीब वाला माइंडसेट है, राइट, पुअर माइंडसेट, रिच माइंडसेट में नहीं है। फैमिली प्रेशर, किसी की फैमिली प्रेशराइज कर रही है, नहीं ये करना ये नहीं करना, है ना, उसकी वजह से। क्लियर हुआ? अब इस चीज की वजह से उसका क्या आता है, ऑब्जेक्शन आता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्शन मारा तो समझ लो इन, ये जो मैंने 6 पॉइंट लिखा है इन्हीं में से उसका कोई ना कोई है, जिसकी वजह से वो 2सीसी नहीं कर पा रहा, या फिर छोटी बिलिंग नहीं कर पा रहा। समझ गए? दिस थिंग। और अगर आपको ये चीज पता है तो आप ना उसका सोल्यूशन निकालोगे ना। यार अगर इसको लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से ये ना अटक रहा है, तो मैं इसके रिगार्डिंग इसको ना इतनी सारी टेस्टिमनी दिखा दूंगा फॉर एवर की, कि ट्रस्ट वाला दिक्कत ही नहीं आएगा। अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको समझाना नहीं रहा अपने सीनियर से बात करा दो ताकि वो हर एक चीज समझ जाए, राइट। फियर ऑफ फेलियर, डर होता है फेलियर का, है ना। आप दिखा दो भाई 18 साल का बच्चा कर ले रहा, तुम्हें किस चीज का डर है भाई? दिस थिंग दिखाओ, जितना ज्यादा दिखाओगे। पास्ट बैड एक्सपीरियंस, एग्जाम्पल दो पास्ट बैड, कि यार सिंपल, अगर 12वीं क्लास में तुम्हारा दोस्त फेल हो गया तुम भी फेल होगे, दिस इज एग्जाम्पल, राइट। मनी माइंडसेट, पहले तो उसको लेकर मनी माइंडसेट की गैर, मोबाइल भी ये कितने का है, 15-20 हजार का, जो तुम चला रहे हो। तो मनी तो है तुम्हारे पास, हर एक इंसान में घर में मनी है, बट यूज करना नहीं आता सही जगह पे। ये मेन चीज है, लोगों को यूज करना नहीं आता सही जगह पे। मनी और फैमिली प्रेशर, उसको बताओ कि ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना है। फैमिली है, जनरेशन गैप होता है, आप हो 20 जनरेशन के, वो है 90s के, तो जनरेशन गैप को हमें बीट करना पड़ेगा या फिर उससे अलग चलना पड़ेगा। क्लियर हुआ? सो दिस इज द व्हाई डू पीपल, ओके, गिव ऑब्जेक्शंस, इसलिए ऑब्जेक्शंस करते हैं। समझ आया यहां तक? हम चले नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके चलो ग्रेट। अब गोल्डन रूल ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कुछ रूल्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के, इनको आप लिखो, ज्यादा नहीं, 5 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, आपका क्या है, लिसन फुली, सामने वाले को सुनना है। ऐसा नहीं कि भाई बिना सुने आप आंसर देने लगे, सुनो उसको। लिसन फुली, डोंट इंटरप्ट, बीच में टोकना नहीं है।
लिसन फुली, डोंट इंटरप्ट, स्टे कॉम, अप्रिसिएट देयर कंसर्न, आंसर विद कॉन्फिडेंस। पहला तो चीज लिसन फुली, ऑब्जेक्शन को सुनना है। लिसन फुल ऑब्जेक्शन को सुनो, बीच में टोकना नहीं है, रुकना मतलब उसको डोंट इंटरप्ट, उसको इंटरप्ट नहीं करना। थर्ड पॉइंट स्टे काम, फिर उसको अप्रिसिएट करना है, अप्रिसिएट द कंसर्न, वो चीज कंसर्न करना अप्रिसिएट करना है। आंसर विद कॉन्फिडेंस, अब जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू इसको डिफाइन करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। ये फॉर्मूला लिख लो, द फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला लिसन, अंडरस्टैंड, रिस्पॉन्ड, कंफर्म एंड क्लोजिंग। लिसन प्लस अंडरस्टैंड प्लस और रिस्पॉन्ड प्लस कंफर्म प्लस क्लोजिंग। दिस इज द फॉर्मूला। हो गया। अब फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक कल क्लोजिंग करा था 2 सीसी की, तो उसका मेन प्रॉब्लम क्या था, पैसे नहीं थे और मम्मी से बात करनी थी मुझे, मुझे मम्मी से बात करनी पड़ेगी। मैंने मम्मी से बात किया, तो उनको मेन क्या था, काम नहीं समझ आया कैसा है, तो मैंने सुना, उनको लिसन किया, राइट ना, प्रॉपर बात सुनी। फिर मैंने उसको बीच में इंटरप्ट नहीं किया, है ना। दूसरा चीज मैंने उसका आंसर की कि देखो सिंपल है, अगर आप करते हो, राइट ना, तो करियर बनेगा, स्किल डेवलप होंगी और ये सारी चीजें होंगी। बाकी अगर डाउट है, मैंने कहा ये लोकेशन है ऑफिस, मैंने लोकेशन भेजा, मैंने कहा ये लोकेशन है, आप ऑफिस विजिट करके आओ। दिस इज द नॉट इन्वेस्टमेंट, हमें कुछ चीज़ें शॉपिंग करनी है आपको, जिससे आपका लेवल होगा, लाइसेंस मिलेगा, दिस इज द डिग्री। ओके, अगर हम कॉलेज जाते हैं तो भी डिग्री के लिए पैसे लगाते हैं। सो दिस इज द फॉर एवर डिग्री, दिस द फॉर एवर लाइसेंस, फ्री में कोई नहीं देगा। और दिस इज द सुना और प्रॉपर मैंने आंसर किया विद कॉन्फिडेंट, देन वो मान गए, हो गया उनका सीट होल्ड 5,000 से। क्लियर हुआ। छोटे छोटे चीजें लिसन फुली, किसी को भी बीच में इंटरप्ट नहीं करना है, राइट। समझ आया। दिस इज द, इस तरीके से हैंडल होते हैं। अगर आपको नहीं आते हैं, आप कभी मेरे से क्लोजिंग कराना, मैं बहुत अच्छे से सुनता हूँ और उसको अप्रिशिएट, लास्ट में अप्रिशिएट करना। अगर उसका सोल्यूशन, यार ये आपने बड़े हैंडल से कर लिया भाई अपने पेरेंट्स को, है ना, उसको अप्रिशिएट कर दो लास्ट में ना, राइट। इससे क्या होता है, सामने वाला हंस जाता है कि यार, है ना, अच्छी बात उसने कर दिया, तो वो सारी चीजें। मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शन इज फॉरएवर, मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शन इन फॉरएवर, क्या क्या ऑब्जेक्शन आएंगे। कुछ मोस्ट कॉमन है, ज्यादा नहीं है, गिने चुने हैं, ठीक है। फर्स्ट, मेरे पास पैसे नहीं है, दिस इज द मनी ऑब्जेक्शन। मेरे पास पैसे नहीं है, मनी ऑब्जेक्शन। मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम ऑब्जेक्शन। मुझे सोचना है, डिसीजन डिले ऑब्जेक्शन। फैमिली मना करेगी, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑब्जेक्शन। मुझे सोचना है, सॉरी, फैमिली मना करेगी, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। और फिफ्थ, ये स्कैम तो नहीं है, ट्रस्ट इशू ऑब्जेक्शन। मुझसे नहीं होगा, सेल्फ डाउट। जैसे कल लड़की क्या बोल रही थी मुझसे, क्लोजिंग कर रहा था, मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, दिस इज द सेल्फ डाउट। यहाँ पे तो या तो मानिक सेठ जी करा सकते हैं, या तो उसको बोलो कि भाई 18 साल का बच्चा मैनेजर है। ओके, अच्छा तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन है, आज मैनेजर ना, एक 12वीं पास है मैनेजर। तो दिस थिंग एग्जाम्पल, मुझसे नहीं होगा, राइट, एग्जाम्पल्स। लास्ट, मेरे पास पैसे नहीं है, ये तो हो गया ना स्टार्टिंग में, राइट। ओके गुड। सो दिस इज द कॉमन ऑब्जेक्शंस। इन सभी के आंसर्स आते हैं आपको।
और क्लियर। सो दिस इज द कॉमन ऑब्जेक्शंस जो नॉर्मल होते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुकना है एवरीवन। यस एवरीवन, वॉइस आ रही है? आई एम ऑडिबल? तो दिस इज द ऑब्जेक्शन, समझ आया? अब इनकी आंसर कैसे करने मैंने पहले से लिखा रखे हैं, बट अभी जो न्यू है आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। और क्लियर, या फिर अगर आपको पता है वेल डन, मैं आपसे पूछता भी हूँ, ठीक है, क्या आंसर करते हो आप, ठीक है। और क्लियर। सो दिस इज द कॉमन 6 ऑब्जेक्शंस आते होंगे मोस्ट ऑफ द पीपल, है ना। यही ऑब्जेक्शंस आते हैं सभी को। इसी की वजह से रुक जाती है क्लोजिंग्स, इसी की वजह से पर्सन रुक जाता है, राइट। कॉमन चीजें। तो ये चीज है, अब इन चीजों के ऊपर आपने क्या रहना, कॉन्फिडेंट रहना है। और आपने कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करना है, और क्लियरिटी आंसर, है ना। ऐसा नहीं कि भाई घुमा दिया आंसर को। नो, आंसर घुमाना नहीं है। तो आप आंसर लिख लो। अगर बंदा बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, उसको बोलो यार पैसे नहीं है तभी तो करना है ना। अच्छा आप मुझे बताओ, घर से बाहर जॉब लेने जाना है, 100 किलोमीटर, 200 में हो जाएगा, 500 लग जाएंगे। सिंपल है, यहाँ पे अगर तुम स्किल डेवलप कर लोगे तो सीख लाओगे, सीख जाओगे, राइट। तो दिस इज द कॉमन, मतलब उसी का एग्जाम्पल उसी को देना है, मार्केट का एग्जाम्पल, कि भाई सिंपल है। और ये अमाउंट इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि भाई फिल्ट्रेशन है। अगर कोई नॉर्मल गांव का बंदा मैं बोल देता हूँ भाई छन्ना लग रहा है, होता है ना एग्जाम में, छन्ना लगता है ना कॉलेज में, वैसे ही मैंने कहा छन्ना लगा रहे हैं, ठीक है। 500 लोगों ने अप्लाई किया, छन्ना लग रहा है, ठीक है, ताकि हम अच्छे लोग सेलेक्ट कर पाए। तो बोला हाँ सही बात है। मैंने कहा अगर तुम एग्जाम दे वहां पे लगता है ना छन्ना, राइट। अगर कोई प्रोफेशनल पीपल उसको बोलते हैं इंग्लिश में, दिस इज द फिल्ट्रेशन है भाई। फिल्टर कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे पर्सन को नॉर्म उन पर्सन को, जैसे फिल्ट्रेशन, ताकि हम अच्छे लोगों को टाइम दे सके। क्योंकि 6 साल सिस्टम चला रहे हैं, नोट एज भाई आज से चल रहा है। बोलो खुल के, 6 साल सिस्टम चल रहा है। मानी सर के इंस्टा आईडी सब कुछ दिखा सकते हो। दिस थिंग पर्सन डाउट नहीं करेगा, फिर करने वाला कर जाएगा, ना करने वाला नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसके पीछे जाना ही नहीं है। हमेशा नेक्स्ट पे फोकस करो। मेरे पास टाइम नहीं है, इसका आंसर बोलो कुछ सिंपल है। सारा दिन नहीं देना भाई, हमारा काम सुबह 8 से रात को 9 बजे तक चलता है, इस बीच तुम कभी भी 2-3 घंटे कर सकते हो। ओके। मुझे सोचना है, डिसीजन डिले, उसको बोले कोई बात नहीं है, सोचना है तो सोचते रहो, ठीक है। अगर कंफर्म करना है तो बताओ, अगर भाई रहने दो। कि मुझे भी ना अपने बैच के लिए सिर्फ 5 लोगों को सेलेक्ट करना था। मेरे पास लिस्ट है बहुत सारी, 550 या फिर 100 लिस्ट। ओके। फैमिली मना करेगी, ये ऑब्जेक्शन कम आता है ना। आता है बट 2cc क्लोजिंग में आता है ना, स्टार्टिंग में तो नहीं आता। बट यहाँ पे उसको बोलो कोई दिक्कत नहीं यार, किसी की फैमिली चाहती है कि तुम ग्रो ना करो? क्या किसी की फैमिली चाहती है कि उसका बच्चा ग्रो ना करे? मैंने कहा नहीं चाहती। सिंपल है यार, अगर तुम चीजें दिखाओगे, ट्रेनिंग में बैठाओगे, दिखाओगे, मान जाएंगे। बट सिंपल है, दिखाना पड़ेगा, ट्रेनिंग्स के अंदर लाना पड़ेगा, तब मानेंगे। 7 दिन का काम तुम एक लाइन में समझाओगे तो नहीं मानेंगे, ट्रेनिंग्स दिखाओगे मान जाएंगे। ये स्कैम तो नहीं है, इसका आंसर सिंपल है। वही जो मैंने बताया कि भाई 6 साल सिस्टम चल रहा है, अगर होता ना तो सिंपल है भाई, नहीं चल पाता। और दूसरा चीज, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं,
बाकी व्हाट्सएप में कनेक्टेड हो। शॉर्ट सिंपल आंसर देना, ज़्यादा घुमाना नहीं है, शॉर्ट सिंपल। और स्कूल भाई गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, आपका ना एमएनसी सेक्टर में प्लेसमेंट होता है, आपको लोकेशन मिल जाएगी आफ्टर डे 2 के अंदर, आपको लोकेशन मिल जाएगी किस लोकेशन पे आपने काम करना। घर से रहकर करना, बट आपको ऑफिस का एड्रेस मिल जाएगा दूसरे दिन ही। किस कंपनी, एमएनसी में बहुत सारी कंपनी, तो आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। और मुझसे नहीं होगा, वही कि भाई 18 साल का बच्चा भी कर ले रहा है, आप क्यों नहीं कर पाओगे। सीखना पड़ेगा, अगर सीख नहीं सकते तो नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। सो दिस थिंग, समझ आया। दिस इज द कॉमन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ओके, ये आप आंसर करने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। बाकी सीखोगे अब एक्सपीरियंस से, कैसे सीखोगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, है ना। स्टार्टिंग में करोगे बंदा नहीं सेटिस्फाई होगा, 2 बार करोगे सेटिस्फाई होगा, है ना। आपकी टोन किस तरीके से, आप किस कॉन्फिडेंस बोल सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं किया तो मेरा कॉन्फिडेंस अलग है ना। और आपका भी कॉन्फिडेंस अलग है, आप कितनी क्लियरिटी देते हो। तो एक इंसान की वॉइस मॉड्यूलेशन कॉपी करो, और क्लियरिटी होनी चाहिए शब्दों में। और जितना ज्यादा तुम क्लियरिटी दे दी है ना, ज्यादा हाँ जी वर्ड यूज नहीं करना, ज्यादा ओके ओके, ज्यादा ये वर्डिंग, ज्यादा राइट राइट, है ना। ये कुछ चीजें होती हैं जिससे ना पर्सन, पता है, बोरिंग फील करता है। ओके, एक हिसाब होता है, मतलब एक लिमिट होती है, लिमिट क्रॉस नहीं करनी, मेरी भी आदत थी। ओके, मेरी भी ये चीज आदत थी लास्ट में, ज्यादा राइट राइट ओके ओके ये सारी चीजें। बट थोड़ा सा देखना पड़ता है कि यार ज्यादा तो नहीं हो गया, पर्सन बोर तो नहीं फील कर रहा है ना। तो वो सारी चीजें हैं, मतलब अपने अपने वर्डिंग भी थोड़ा सा वो चीज ध्यान देना है कि यार हाँ हम ज्यादा तो नहीं, लिमिट क्रॉस तो नहीं कर रहे वर्डिंग पे, है ना। तो वो सारी चीज। सो आई होप एवरीवन क्लियरिटी मिली होगी, दिस इज द ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब समझ आया पर्सन क्यों नहीं करता, क्यों अटक जाता है, दिस रीजन। अब इस चीज के ऊपर आपने क्या करना है, सीखना है, लर्न करना है, और प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल करोगे ना तो आपको प्रैक्टिकल ज्यादा सीखने को मिलेगा, राइट। आपके पास ऑब्जेक्शन आएगा, आपने उसका आंसर किया, बंदा सेटिस्फाई नहीं हुआ, आप चल के आओ मेरे पास कि सर ऐसे ऐसे मेरा बंदा सेटिस्फाई नहीं हुआ, अब इसको और कैसे करें। वो इस मॉड्यूलेशन में थोड़ा सा काम कराऊंगा। एंदुजू आजम, है ना, बात करने का स्टाइल, कब रुकना है, स्पीड में नहीं बोलना, बोलते टाइम कब रुकना है, कब सस्पेंस देना है, मतलब थोड़ा सा साइकोलॉजी को समझना है पर्सन की। ओके, दिस थिंग। सो क्लैरिटी मिली आपको। बाकी कोई बड़ा गेम नहीं है, बहुत ईजी है। जब भी कोई नया पर्सन ज्वाइन करता है वो फर्स्ट में क्लोजिंग कैसे कर देता, आराम से कर देता, क्यों, क्योंकि वो ओवर थिंक नहीं करता, क्या नहीं करता, ओवर थिंकिंग नहीं करता। और जो थोड़ा सा ओल्ड हो जाता है वो ओवर थिंकिंग में ही बिजी रहता है। जो नया पर्सन है वो आंख मीच के काम करता, आया रिजल्ट तो वेल डन, नहीं आया तो को हो ना, वो तो करता है आंख मीच के ना, और उसको रिजल्ट, उसकी एनरोलमेंट आ जाती है, तुमने देखा होगा, है ना। नया पीपल से वो कोई ओवर थिंक नहीं करता, उसको सिर्फ कर रहा हूँ काम, है ना, और रिजल्ट्स आने लग जाते हैं, राइट। तो दिस थिंग। सो एवरीवन ट्रेनिंग जस्ट 30 सेकेंड से खत्म हो जाएगी, किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हो। है जी, तो करोगे अब, है जी, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करो। बाकी कल से टॉपिक्स लगाने को मिलेंगे, आज शेड्यूल फिक्स नहीं हुआ था आपका, है ना, तो मुझे टॉपिक्स का नाम बता दो, ठीक है। कल से मैं आपको मौका देता ताकि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो और सीखो, ठीक है। सर किसी कुछ डाउट कुछ पूछना है पूछ सकते हो, टेल मी। ऑल क्लियर, करंट ट्रेनिंग को एंड, है जी। चलो ग्रेट, है ना। सो ठीक है एवरीवन, बाकी करो,